बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ वहीद और बेटा आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे बेटा बात नहीं करनी, हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहले हमारे पास बेटा एक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में बेटे आपको लॉग नजर आ रहा होगा। सबसे पहला काम बेटा लॉग वाली इक्वेशंस में हमें क्या करना होता है, हमें बेटा वहां पर डोमेन पे बात करनी होगी। डोमेन पे बेटे बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है लॉग जो है बेटा नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम 3x-2 को भी ग्रेटर देन जीरो करेंगे और ये जो बेटे पूरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको भी बेटा क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। यहां से अगर बेटा मैं x का आंसर निकालूं सो वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 3, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास इनक्वालिटी है, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, वी हैव 2x माइनस 3x जस्ट टू द मिड टर्म ब्रेक प्लस 6 ग्रेटर देन 0। देन वी हैव x एज कॉमन, तो ये आ जाएगा बेटा -3 और दूसरी तरफ बेटे क्या आ जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। अब इनक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करते थे, आप इस तरह से बेटा एक ग्रिड बनाते थे, उसके ऊपर ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक बेटा हमारा 2 हो गया और दूसरा पॉइंट लेट्स सपोज हमारा बेटे क्या हो गया है, 3 हो गया है। अब बेटे यहाँ पे हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला की शेप बनेगी और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ग्राफ जो है बेटे वो कुछ इस तरह से बनेगा, अपवर्ड उसका बेटे क्या होगा, फेस होगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा ग्रेटर देन जीरो या तो इस साइड पे पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई की वैल्यू बेटा एक्स एक्सेस के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड वी हैव पॉजिटिव वैल्यू। तो वी कैन से कि एक्स जो है वो एक तो 2 से लेस होना चाहिए और एक बेटा एक्स जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर मुझे पॉजिटिव आंसर्स लाना है। अब बेटा हम नंबर लाइन बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं और उनकी कंबाइंड जो डोमेन होगी वो क्या होगी। हमने यहाँ पे बात की, लेट्स सपोज वी हैव बेटा 2 हेयर, लेट्स सपोज वी हैव 3, यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास 1 हो जाएगा, इधर बेटा कहीं पे हमारे पास 0 रहेगा। अब देखिए एक हमारे पास नंबर है 2, तो 2 से लेस है तो हमें भी पता है बेटा 2 से लेस वाले नंबर इस साइड पे फॉल करेंगे, 1 2 1 0 और नेगेटिव वाले। ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 3 से राइट साइड को यानी कि 4, इसके आगे बेटा 5 एंड सो ऑन। और एक नंबर उसने बताया था कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3, 2/3 का मतलब 0.6, सो 0.6 बेटा ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे होगा, ये हमारा हो गया बेटे 2/3। तो 2/3 से हमने रहना है बेटे इस साइड पे क्योंकि ग्रेटर है, तो 2/3 से जो ग्रेटर नंबर होंगे वो बेटा यही 1 2 3 होंगे। तो अब हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं कि बेटे हमारा जो आंसर है वो 2/3 से लेकर, यानी कि 2/3 से ग्रेटर है लेकिन 2 पे उसको स्टॉप होना पड़ेगा, तो 2/3 से लेकर 2 तक हो सकता है, या फिर बेटा 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये है हमारी बेटा कंबाइंड डोमेन, हमारे आंसर हमेशा इसी के अंदर फॉल करने चाहिए। अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या आंसर आते हैं। बेटा ये इक्वेशन है हमारे पास log 3x-2 एंड वी हैव दिस इज इक्वल टू बेटे log एक्स स्क्वेयर बेटा माइनस का है 5x और प्लस का 6, दोनों साइड्स पे बेटे लॉग अटैच है और लॉग आपको पता है 1 1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम दोनों साइड पे बेटा अगर लॉग का इनवर्स ले ले तो लॉग यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वी हैव ओनली 3x-2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस का बेटे 5x प्लस का 6। सारी इक्वेशन को एक साइड पे मूव करवा लें तो वी हैव एक्स स्क्वेयर, 3x उधर जाके बेटा नेगेटिव का 3x हो जाएगा और -2 प्लस हो जाएगा, सो वी हैव इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होती हो तो डेफिनेटली अब वो करें, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो बेटे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से हेल्प लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक दफ़ा वैल्यूज को शो करवा दें, देन बेटे आप यहाँ पे कैलकुलेटर का जो यूज है वो कर सकते हो। तो वही फार्मूला डाला मैंने, -b प्लस -b² -4 a इंटू सी, और इसके ऊपर आपको याद है कि बेटा स्क्वेयर रूट होता है एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास बेटे 2 इंटू ए। अच्छा जी सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर दैट विल बी 64, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव नहीं आएगा, और 8 4 32 तो इट विल बी 32 डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो चुका है, 2 हो चुका है यार। अब बेटे ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 32 का बेटा हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 अब भी मौजूद रहेगा, आप डायरेक्ट बेटे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दो आंसर आ गए वो होंगे बेटा, इसको मैं स्प्लिट भी कर देता हूँ, तो वो होंगे 4 प्लस का एक आंसर आ जाएगा 2√2 और दूसरा आंसर आ जाएगा बेटा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -2√2।
अब ये बेटा हमारे पास दो आंसर्स आगे, बस हमने ये देखना है कि कौन सा हमारी डोमेन के अंदर बेटा एग्जिस्ट करता है और कौन सा आंसर डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप डेसिमल में चेंज कर लें ताकि हमें बेटा इजीली अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान हो जाए। अब बेटा अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ तो ये वाला मेरे पास आ जाता है 6.828 या वी कैन से 6.83, ये प्लस वाला। और जो अगर हम बेटा नेगेटिव वाला करते हैं वो बेटे आ जाता है 1.71 या यू कैन से 715। तो ये बेटा हमारे पास दोनों आंसर आ रहे हैं। अब बेटा देखिए ये वाला आंसर तो जो 6.83 है इसका मतलब ये 3 से ग्रेटर होगा, तो ये तो इस वाले इंटरवल के अंदर फॉल करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था 3 से ग्रेटर कोई भी आंसर आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। और दूसरा है 1.71, तो 1.71 भी बेटा हमेशा क्या होगा 2/3 यानी कि 0.6 और 2 के दरमियान में ही होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा बेटे ये जो सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर बेटा ये दोनों ही आंसर लिखे जाएंगे। 4 + 2 √2, हमें आंसर बेटा ओरिजिनल फॉर्म में ही देना होता है 2 - √2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बेटा डोमेन को टेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कोई भी क्वेश्चन डोमेन को टेस्ट किए बगैर सॉल्व नहीं करना। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगेन बेटा लॉग इंक्लूड है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है, लेकिन सबसे पहला बेटा हम किसकी बात करेंगे, बेटा हम बात करेंगे डोमेन की। यहाँ पे बेटे हमारे पास x² - 1 को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेटे 3x - 2 को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3x - 2 से तो हमें पता चला कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। लीजिए एक तो हमारा ये बेटा x का आंसर आ गया। दूसरी तरफ हम देखें तो वी हैव x² मस्ट बी ग्रेटर देन 1। आपको पता है बेटा स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सो वी हैव +-x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो बेटे हमारे पास आ जाएगी कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दूसरी तरफ आ जाएगा -x को भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। या फिर बेटा माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x जो है वो -1 से लेस होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं और इन तीनों आंसर्स को बेटा देखते हैं कि ये कहाँ पे आएंगे। नंबर लाइन के अंदर बेटे कुछ इस तरह से बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव 0, यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास 1 होगा, यहाँ कहीं पे 2 होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे बेटा यहाँ कहीं पे हमारे पास माइनस का 1 होगा। अगर हम इन नंबर्स को लेबल करें, एक तो बेटा x ग्रेटर देन 1 है, तो ये 1 है, इसका मतलब है इस साइड पे सारे आंसर एक्सेप्टेबल हैं। x लेस देन -1 है, इसका मतलब है बेटा इस साइड पे भी आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव में जितना आप जाते जाओगे आपके आंसर उतने ही क्या होंगे बेटा, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि x को ग्रेटर होना चाहिए 2/3 से, तो 2/3 आपको पता है 0.6 है, यहाँ कहीं पे बेटे 2/3 होगा। तो इससे भी बेटा हमें क्या करना है, ग्रेटर वाली साइड पे आना है। अब हमें फाइनली लिखनी है कि कंबाइंड डोमेन क्या है। कंबाइंड डोमेन का मतलब होता है जिसको सारे वेरीफाई करते हैं। बेटा -1 तो अकेला इस साइड पे चला गया, दूसरे दोनों आंसर तो इसको वेरीफाई कर नहीं रहे, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो 2/3 और 1 के बीच वाला पार्ट है बेटा, ये सिर्फ ये वाला इंटरवल तो ले लेगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है बेटा वो नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैं x को बेटा ग्रेटर देन 1 करूं तो इसका मतलब है ये सारे बेटा इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये वाला x भी इसको एक्सेप्ट करेगा और ये कॉमन रेंज भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी जो एक्सेप्टेबल डोमेन है वो है x से ग्रेटर देन 1, या फिर वी कैन से कि 1 से लेकर कहाँ तक बेटे, इन्फिनिटी तक, और 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये है हमारी फाइनल डोमेन जिसमें हमारे आंसर्स फॉल करने चाहिए। अब बेटे हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको लिख लेते हैं, वही है log x² बेटा -1 दिस इज इक्वल टू log 3x - 2। अगेन बेटे यहाँ पे हमारे पास log है, तो log तो 1 फंक्शन होता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है एंटी लॉग लिया जा सकता है, जिससे हमारे दोनों लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव x² - 1 इक्वल्स टू 3x - 2, सबको एक साइड पे शिफ्ट करें, वी हैव x² बेटे माइनस का 3x एंड प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अगेन वही बात है, मिड टर्म ब्रेक हो तो बेटे आपने करनी है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो बेटे मैं क्या करता हूँ, अगेन फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। वी हैव -b प्लस माइनस बेटे b का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, इसका बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट। बस एक दफा बेटा लिख के वैल्यूज दिखा दें, बाकी आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 4 विल बी बेटा 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बेटा इसके दो आंसर लिख लेते हैं। एक बेटे हमारे पास आ चुका है 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा बेटे आंसर आ चुका है 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2। हम इन दोनों को डेसिमल में चेंज करते हैं ताकि पता चले कि कौन सा हमारा फाइनल आंसर होगा।
अब बेटा हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारी इस डोमेन के अंदर फॉल करेगा। इसको अगर मैं चेंज करूं तो बेटा दिस इज 2.61, अब यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। दूसरी तरफ बेटा अगर मैं नेगेटिव वाले को करता हूं तो इसका आंसर आता है 0.38। तो ये दोनों के आंसर आ गए। अब ये देखिए बेटा ये आ रहा है 2.61। अब बेटा इसका देखिए आंसर आ रहा है 2.61 और 2.61 क्लियरली बेटा 1 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर तो आएगा। लेकिन अगर ये देखें तो ये तो बेटा 0.38 है जो कि 1 से कम है, हमारे आंसर तो 1 से ग्रेटर होने चाहिए थे। इसका मतलब है बेटा ये वाला जो आंसर होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो फाइनल बेटा सोल्यूशन सेट बनेगा उसके अंदर आएगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई बेटा 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बेटा बिल्कुल उसी तरह से है। सबसे पहले बेटा हमें बात किस पे करनी है कि इसकी एक्सेप्टेबल जो डोमेन है वो क्या होगी। इसके लिए बेटा फर्स्ट में तो x है तो x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक चीज होगी। दूसरा बेटे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ तो बेटे यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें बेटा, अगर मैं सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ बी स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी, और ये बेटे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा बेटा माइनस के 3 के। दिस इज लेस देन 0। आपको याद है डिस्क्रिमिनेट अगर लेस देन 0 तो हम कहते थे कि हमारे रूट्स कैसे रहेंगे बेटा, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं कि अगर इस तरह से बेटा हमारे पास प्लेन हो तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, देखिए ये अप साइड है, लाइक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो कभी भी आपका ये जो एक्स वाली लाइन है बेटा उसको कट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम किस तरह का एक्स ले लें, तो जो मर्जी एक्स ले लें। तो यहां से बेटा हम कोई भी एक्स ले सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन ने हमें बता दिया, इनक्वालिटी ने, कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है भाई, क्योंकि एक्स वाली लाइन को टच ही नहीं कर रहा। तो एक्स ने यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी बेटा नहीं लगाई। और लास्ट बेटा अगर हम log 3 की बात करें तो उसमें तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो बेटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेटा इसकी जो फाइनल डोमेन हमारे पास एक्सेप्टेबल होगी या कंबाइंड डोमेन जिसको आप कहोगे, तो वो यही रहेगी एक्स ग्रेटर देन 0। क्योंकि ऑल एक्स का भी बेटा यही मतलब है कि डेफिनेटली लॉग है तो नेगेटिव या 0 तो आप ले नहीं सकते, तो फिर एक्स को ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अब बेटा हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन के अंदर बेटा हमें नजर आ रहा है कि वी हैव लॉग एक्स प्लस बेटे अगेन लॉग लगा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का बेटे 7 और दिस इज इक्वल टू लॉग 3। अच्छा सबसे पहले देखिए लॉग का बेटा एक रूल आपके जहन में होगा, अगर दो लॉग के दरमियान में प्लस आ जाए तो लॉग ये कहता है कि आप उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और दूसरी तरफ बेटा क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे मैं रूल लिखूं भी तो ये कुछ इस तरह से था, log m अगर बेटा इसमें प्लस लगा हुआ है और log n है तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली log m n। तो ये बेटा हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट बेटा दोनों साइड्स पे log है तो अगेन log 1 फंक्शन है तो इनवर्स लिया जा सकता है, इससे हमारे log दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो वी हैव बेटा x क्यूब माइनस बेटा 5x का स्क्वायर प्लस बेटा 7x और उधर से log 3 चल के इधर आएगा तो दिस विल बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या बन चुकी है, एक क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक के लिए आपको याद होगा हम क्या करते थे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक इसका जो फैक्टर है वो बेसिकली फाइंड कर लेते थे। इसके लिए आपको याद होगा फैक्टर थ्योरम। तो कैलकुलेटर के ऊपर बेटा आप इसको एक दफा लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x को। और बेटे क्यूबिक के लिए आपको याद है हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते थे। वी है 1 माइनस 5, यहाँ पे बेटे 7, यहाँ पे माइनस का 3, कुछ इस तरह से बेटे आप लिखा करते थे। अब एक फैक्टर बेटा आपने सबसे पहले ढूंढ लेना है। सो लेट सपोज मैं बेटा यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड बेटा लगा के कैलकुलेटर की मदद से मैंने फर्स्ट इसका फाइंड कर लिया, दैट इज 1। तो यहाँ से बेटा 1 नीचे आता था, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन 1, दिस इज -4, -4 इंटू 1 विल बी -4, ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी 3 और ये हो जाएगा 0। यहाँ से बेटा हमें पता चला कि एक फैक्टर तो 1 हो चुका, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा x माइनस 1, और दूसरी तरफ बेटा ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस का 3 और ये x माइनस 1 बेटा वैसे ही साथ में आ जाएगा। सो वी हैव x माइनस 1 और यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन फैक्टर बन जाएंगे, x कॉमन लिया जा सकता है, -1 आ जाएगा, देन बेटा x -3 आ जाएगा और वी कैन से x -1 का क्या हो जाएगा बेटे स्क्वायर।
और साथ में बेटे क्या आ जाएगा x-3, क्योंकि दो आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं तो x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा आंसर ये, क्योंकि इक्वेशन 0 के इक्वल चल रही थी, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट आ गया बेटा कि हमने क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना था। यहाँ से बेटे हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आ चुका है x इज इक्वल टू 1 और एक आ चुका है x इज इक्वल टू 3। और अगर आप नोटिस करो तो बेटा ये जो दोनों आंसर्स हैं ये 0 से ग्रेटर हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें 1 भी आंसर आएगा और बेटे 3 भी आंसर आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसकी भी सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बेटे आपको ये याद होगा कि एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन होती है बेटा वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, तो इसका मतलब है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आंसर आ जाए ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो हमारे पास बेटा इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वही है 3 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 1। आपको याद है एक्सपोनेंट्स का रूल कि अगर बेस सेम हो तभी बेटा और दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स प्लस होती हैं, तो यहाँ पे पावर्स बेटा पहले से प्लस थी, मैंने इनको ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। साथ में बेटा -2 9x को बेटा हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर x और होल का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो हम दोबारा से इसको 9x बना सकते हैं, प्लस का 9 दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमने हर जगह पे बेटा 3 रेज टू द पावर x ले आए, तो इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है बेटा वो बन चुकी है 3y -2 और 3 रेज टू द पावर x जो है बेसिकली दैट इज y, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 9 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर बेटा था कि दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये y स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, वही है 2y स्क्वायर माइनस का 3y और बेटे माइनस का 9 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें पता है इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा माइनस का 6y प्लस का 3y माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो 2y इधर से कॉमन, यहाँ से बेटे कॉमन आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ से बेटे पीछे क्या बचेगा y, और क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू -3/2 और एक आ चुका है बेटे y इज इक्वल टू 3। अब इसको रिप्लेस बैक करते हैं कि 3 रेज टू द पावर x एक दफ़ा बेटा इक्वल होगा -3/2 के, और दूसरी तरफ बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x बेटे इक्वल होगा किसके, y के, दैट इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी भी बेटा नेगेटिव का आंसर नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो आंसर है बेटे वो तो हो जाएगा इग्नोर। और दूसरी तरफ बेटा हमें नजर आ रहा है कि बेस दोनों की सेम है, इसका मतलब इसकी पावर में 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 जो होगा हमारे दूसरी तरफ से आंसर आ जाएगा। अब देखिए डोमेन तो एक्सेप्टेबल थी बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये वाला जो बेटा हमने आंसर इग्नोर किया है ये बेसिकली ये है कि ये y की वजह से इग्नोर हो गया, क्योंकि 3 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हमारे x का फाइनल आंसर -3/2 होता तो फिर तो हम उसको एक्सेप्ट करते, बट यहाँ पर x का फाइनल आंसर -3/2 नहीं है, लेकिन बेटा 3 रेज टू द पावर x जो है वो -3/2 है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो फाइनल बेटे सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 को समझने के लिए लॉ का एक सिंपल सा रूल बेटा ज़हन में रखना है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। अच्छा, अब ये रूल क्या कहता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में इसको बेटा यूज करना है। ये बेटा कहता है कि अगर हमारे पास कभी ऐसे लिखा हो लॉग उसकी कोई भी बेस ए हो और साथ में बेटा आपने लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एक नंबर एक्स लिखा हो, तो दिस कैन बी रिटन एज कि आप यहाँ पे बेटे क्या करें, लॉग लिखें। पहले देखिए उसकी बेस में क्या था बेटा, ए था। अब जो आपने लॉग लिखना है वो कोई भी डिफरेंट लॉग हो सकते हैं, उसकी आप कोई भी बेस ले सकते हो, लेकिन ए नहीं लेनी है आपने। आपने ऊपर लिखना है लॉग एक्स और बेटा नीचे लिखना है लॉग ए, यानी कि जो बेस थी वो नीचे आ जाएगी, जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो लॉग होगा इसकी जो बेस है बेटा वो न्यू बेस बन जाएगी। लेट सपोज मैं इसको बेटा बी का नाम दे देता हूँ। वो बेस कुछ भी हो सकती है, एम हो सकती है, एन हो सकती है, लेकिन वो ए नहीं होगी। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ बेस रूल है, ये रूल हम बेटा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बट सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि हमारी एक्सेप्टेबल डोमेन क्या होगी। तो डोमेन के लिए बेटा एक तो आपको नजर आ रहा होगा कि लॉग के आगे 4 है, 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ बेटे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 16 क्यूब, ये बेसिकली मिसप्रिंट है बेटा, 16 क्यूब नहीं है, ये बेसिकली है 16 पावर x
माइनस का 3। तो ये बेटा लॉग के साथ लिखा हुआ है, तो इसको भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 16 पावर x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। या फिर बेटा x को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब ये रूल भी आप ध्यान में रखो, अगर कभी भी आपने लॉग लेना हो, एक स्टेप में आपको लिख के दिखा देता हूँ, बाद में हम डायरेक्ट से इसको लिख लिया करेंगे। ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, अगर मैं दोनों साइड्स पे लॉग लूँ तो ये बन जाएगा 16 पावर x ग्रेटर देन लॉग 3। या फिर बेटे क्या हो जाएगा, मैंने दोनों साइड पे सिर्फ लॉग लिया। अब लॉग का एक रूल है कि ये जो आपको पावर नजर आ रही है ना बेटा, लॉग उसको स्टार्ट में ले आता है, तो x शुरू में आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटे हमारे पास लॉग 16 ग्रेटर देन बेटे क्या हो जाएगा, लॉग 3। और अगर मुझे x फाइंड करना हो तो लॉग 16 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा लॉग 16। अब ये देखिए ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसको कुछ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन। अब बेटे यहाँ पे देखिए दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैंने आपको रूल जो दिखाया उसमें भी दो नंबर अगर डिवाइड हो, देखिए अगर लेफ्ट को मैं राइट में लिख सकता हूँ तो सिमिलरली बेटा राइट साइड को भी लेफ्ट में लिखा जा सकता है। अब सिर्फ राइट साइड को नोटिस करो, क्या था, ऊपर x है लॉग का, नीचे लॉग का a है, लेकिन जब मैं बेटा इसको इकट्ठा करके लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x, और ये जो नीचे वाला नंबर है उसको उसकी बेस बना दूंगा, और यहाँ पर लॉग डेफिनेटली बेटा चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए बेटा ऊपर है लॉग, एक दफा लॉग लिख लेते हैं, ऊपर 3 है और नीचे 16 है, तो इसका मतलब है मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि उसकी बेस को 16 बना दूं और साथ में बेटा 3 बना दो। कैलकुलेटर के ऊपर बेटा अगर इसको सिंपलीफाई करोगे लॉग 16 बेस के साथ 3 को, तो जो आंसर आता है दैट इज 0.396। सो इसका मतलब है बेटा हमारे जो भी आंसर होंगे वो इस नंबर से क्या होने चाहिए, ग्रेटर ही होने चाहिए। तो अब हम एक्चुअल में इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा हमारे पास क्या पॉसिबल आंसर्स आते हैं। यहाँ पे बेटे हमारे पास अब गिवन है कि x साथ में बेटा है log 1 ओवर ई, ये उसकी बेटा बेस है, साथ में 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू बेटे log 1 ओवर ई, यहाँ पे बेटा 16 पावर x, बेटा ये 3 नहीं है, ये 3 मिसप्रिंट है, यहाँ पर x है माइनस का 3। अच्छा अब यहाँ पे बेटे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने आपको रूल बताया कि ये चेंज ऑफ बेस रूल, मैं वही लगाता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, log 4 है, ऊपर 4 आ जाएगा, लेकिन बेटा आपको log चेंज करना पड़ेगा। देखिए LOG वाला लॉग लगा हुआ है, उसकी बेस थी 1 ओवर ई, आपकी अपनी मर्जी है जो सा मर्जी लॉग ले आए। तो इस केस में बेटा मैं जो लॉग लेके आ रहा हूँ वो नेचुरल लॉग लेके आ रहा हूँ। LOG वाला लॉग खत्म करके मैंने LN वाला लॉग ले लिया, यानी कि जिसकी बेस ई होती है। ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, LN 1 ओवर ई आ जाएगा। बेटा यहाँ पे लॉग को बस चेंज करना है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा मैंने लॉग के साथ जो बेस थी बेटा बी कर दी थी। अब बेस तो कुछ भी हो सकती है ना, मान लो अगर बेस को आप ई रख लेते तो यही लॉग फिर क्या बन जाना था, नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग का एक फायदा होगा, दैट इज वाई हम नेचुरल लॉग ही कंसीडर कर रहे हैं। ये काम हम दूसरी साइड पे भी करते हैं, ऊपर हो जाएगा नेचुरल लॉग 16 पावर x माइनस 3 हो जाएगा बेटे, और बेटे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, log 1 ओवर ई आ जाएगा, यानी कि बेस नीचे आ गई। अच्छा अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, ऊपर log 4 ऐसे ही लिखिए। बेटा ये जो 1 ओवर ई है, 1 ओवर ई कैन बी रिटन एज ई पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ई ऊपर आके -1 हो जाएगा, और साथ में कौन पड़ा हुआ है बेटे, इसके log। ये काम मैं दूसरी साइड पे भी कर लेता हूँ। न्यूमिरेटर में अभी हम कुछ चेंज नहीं करते बेटा, ये वैसे ही पड़ा रहेगा, और नीचे बेटे आ जाएगा log e रेज टू द पावर -1, यहाँ पर e और रेज टू द पावर -1। अब log की एक प्रॉपर्टी है बेटे कि जो पावर थी इसको स्टार्ट में ले आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बनेगा log 4 डिवाइडेड बाय, माइनस आ जाएगा बेटे स्टार्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, log e बन जाएगा। एंड सेम गोज फॉर द राइट साइड, 16 पावर x माइनस बेटा हो जाएगा 3, और होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ चुका है, माइनस log e। हमने बेटा नेचुरल लॉग लिया ही इसलिए था कि वो e को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। तो देखें log e से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेटा log और e एक दूसरे के इनवर्स है। तो इन सिंपल वर्डिंग ये वाला टर्म भी खत्म हो गई यहाँ से, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ बेटे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बेटा एक और चीज नोटिस करें कि राइट साइड पे तो आपको बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना वो log लगा नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से। राइट साइड में देखें यहाँ पर x है और log है, और आपको पता है log की एक प्रॉपर्टी है, अगर ये पावर को स्टार्ट में ले आता है, जो बेटे यहाँ पे स्टार्ट में नंबर पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के उसकी पावर में भी वापस लेके जा सकते हो। सो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 रेज टू द पावर x। एंड अगेन यहाँ पर log बेटा आपके पास क्या होता है, 1 फंक्शन है, तो दोनों तरफ बेटे log नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से log हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे बेटे log कैंसिल होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 रेज टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर x माइनस का 3।
अब यहाँ पे बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर x दिस इज इक्वल टू 16 कैन बी रिटन एज 4 रेज़ टू द पावर x और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा बेटे माइनस का 3। अब यहाँ पे बेटे ये जो 4 रेज़ टू द पावर x है इसको हम कोई और वेरिएबल का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको y कह देते हैं। सो अब बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y दिस इज इक्वल टू बेटा वाई स्क्वायर माइनस का 3, या फिर सबको उठा के एक साइड पे शिफ्ट करें, माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 3 दिस इज इक्वल टू बेटा 0। अगेन वही प्रॉब्लम है बेटा, इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो हमें फार्मूला पे जाना पड़ेगा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और बेटे इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाई बेटे क्या हो जाएगा 2a। एक्चुअली हमारे पास बेटा a की वैल्यू है तो हम 2a की बजाय क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 जो कि a की वैल्यू है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास बेटे हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए 4 टाइम्स 3 विल बी 12, और ये हो जाएगा 1 और ऐड करेंगे तो बेटा 13 एंड होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटे 2 हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमें पता चला कि y एक तो इक्वल होगा 1 प्लस 13 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा बेटे y इक्वल होगा 1 माइनस 13 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक दफ़ा पॉजिटिव हो जाएगा और बेटे दूसरी दफ़ा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब y किसके इक्वल था, y तो इक्वल था बेटा 4 रेज़ टू द पावर x के, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ओवर 2। सिमिलरली बेटे यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 4 रेज़ टू द पावर x दिस इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटे यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करनी है कि एक दफा कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू टेस्ट कर लें कि ये जो 4 रेज़ टू द पावर x है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा अगर मैं ये जो पॉजिटिव वाला नंबर बेटा कैलकुलेटर पे लिखता हूँ तो इसका आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है तो हमें इसके साथ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेटा हम ये दूसरी वैल्यू को लिखते हैं, इसका आंसर आ रहा है -1.3, इसका मतलब है ये तो नेगेटिव हो गया। तो बेटा अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, ये अब हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब हमारे पास ये आंसर, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पे वही बात है, x पावर में पड़ा हुआ है, इसको नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे बेटा log ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log 4 रेज़ टू द पावर x दिस इज इक्वल टू, अगेन राइट साइड पे भी बेटे क्या हो जाएगा log हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अच्छा अब बेटा हमें पता है कि दोनों तरफ हमने log ले लिया और ये जो x है बेटा ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपली हमारे पास x स्टार्ट में आ जाएगा, तो log 4 को दूसरी साइड पे भी शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय बेटा 2, और होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा log 4, और 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 को बेटा मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आपको पता है यहाँ पर फिर पावर रूल लगेगा और 2 जो है वो बेटे क्या हो जाएगा स्टार्ट में आ जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर रहेगा बेटा log 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर वाले log को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, नीचे ये जो था बेटे log 2 मौजूद रहेगा, और ये जो पावर में 2 नजर आ रहा था इसको बेटा फ्रंट पे लिख देंगे 2, या फिर मैं उसको बेटा सिंपली क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ पे एक चीज फिर देखिए, ऊपर भी log है नीचे भी log है, अभी हमने बेटा चेंज ऑफ बेस रूल देखा था, उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि नीचे वाला जो नंबर है आपने एक log लिखना है, नीचे वाले नंबर को लिख देना है बेस में, और सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिख देना, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, तो ये हमारा नीचे वाला log भी इसी में एडजस्ट हो जाता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आप ये वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वाला आंसर बेटा हमारी डोमेन में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डोमेन अगर आप रिकॉल करें बेटा, डोमेन जो एक्सेप्टेबल थी वो ये थी कि x जो होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.396, इससे उसको ग्रेटर होना चाहिए। अब कैलकुलेटर के ऊपर अगर ये सारी वैल्यू बेटा लिख के डेसिमल में आंसर निकालते हो तो वो आ रहा है 0.601, ये इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियरली बेटा ग्रेटर है 0.3 से। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल हमारा क्या होगा सोल्यूशन सेट बन जाएगा जी, ये हमारे पास बेटा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अगेन हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा डोमेन की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन बहुत सिंपल है कि ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी रहेगी, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका आंसर हो सकता है। सो हम बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x, 2 की -x कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल
ताकि पावर बेटा पॉजिटिव हो जाए। अब बेटा हम इसको लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर x जो है दिस इज इक्वल टू y, हम इसको लेट कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ये बेटे बन जाएगा y प्लस बेटा हो जाएगा 1 ओवर y, दिस इज इक्वल टू बेटा 5। y को मल्टीप्लाई करें वही है y स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू बेटा 5y, या फिर बेटा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा देखिए इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो वो करनी है, नहीं हो रही तो डेफिनेटली हमें क्या जाना होगा बेटे, फार्मूला पे जाना होगा। सो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बेटा यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, और बेटे हो जाएगा -4 इंटू ए और सी, ये जो दोनों 1 के इक्वल हैं, और होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू दैट इज 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस बेटे 25 माइनस 4 विल बी 21, और डिवाइडेड बाय बेटे क्या करेंगे इसको 2 के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास y के दो आंसर आ चुके हैं, एक है y इज इक्वल टू 5 प्लस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है बेटे हमारे पास y इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बेटा y किसके इक्वल था, 2 रेज टू द पावर x, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं और ये आ जाएगा बेटा 5 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, और सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी y की वैल्यू, और ये आ जाएगा 5 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते थे कि ये जो एक्सपोनेंशियल की बेटा वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर बेटा इन दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हो तो ये दोनों जो आंसर हैं हमारे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 21 5 से लेस ही बेटे आएगा। तो दोनों आंसर ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है अगर हम इसका लॉग लें तो वो पॉसिबल है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बेटे कुछ आ जाएगा x इक्वल्स टू लॉग, सिमिलरली लॉग वो नीचे जाएगा तो बेटा वही हम उसको बेस बना देंगे 2, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। हम चाहें तो इन दोनों आंसर को बेटा कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं करना। होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो चुका है 2, तो ये हमारा बेटे क्या हो चुका है, फाइनल आंसर हो चुका है। ये जो बेटा लॉग की बेस को हम चेंज करते हैं, या पिछले क्वेश्चन में भी देखिए मैंने डिटेल के साथ बताया है, ये चेंज ऑफ बेस जो रूल है हमने वो अप्लाई किया है। सो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन सेट बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ इनक्वालिटीज गिवन हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस थी, अब बेटा हम इनक्वालिटीज पे बात करने लगे हैं। सबसे पहला बेटा गिवन है हमें 2 रेज टू द पावर x प्लस, अब देखिए इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 1 कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 रेज टू द पावर माइनस x, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन आल्सो राइट के 2 रेज टू द पावर x है प्लस बेटे यहाँ पे 2 रहेगा, और ये जो नेगेटिव पावर है मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता हूँ बेटा, इसका ले लेता हूँ रेसिप्रोकल। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि हमारे पास 2 रेज टू द पावर x मौजूद है, इधर भी बेटे 2 रेज टू द पावर x मौजूद है। इनक्वालिटीज के क्वेश्चन में जो चीज बेटा हमने जहन में रखनी है वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखो बेटा 2 रेज टू द पावर x है जो डिनोमिनेटर में है। अब आपको पता है हम इसको बेटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को 2 रेज टू द पावर x के साथ। लेकिन आपने ये देखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो हमें क्लियरली पता है बेटे 2 रेज टू द पावर x जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये एक पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारी बेटा जो इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी जो है बेटा वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज। इनक्वालिटी ने बेटा चेंज नहीं होना। अब ये चीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी आप इनक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हुए कि आपकी क्या इनक्वालिटी चेंज होनी है या नहीं। तो यहाँ पे नहीं होनी, क्योंकि 2 रेज टू द पावर x बेटा एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम बेटा लेट कर लेते हैं कि यही जो 2 रेज टू द पावर x है किसी और वेरिएबल के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे y प्लस 2 ओवर वाई, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब मैं सबको y से मल्टीप्लाई करूंगा, यही मैं ऊपर आपको कह रहा था कि हम सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 2 रेज टू द पावर x के साथ। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज y स्क्वायर प्लस बेटे 2 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। अब देखिए यहाँ पे अगर y नेगेटिव होता और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो बेटे आपका ये जो इनक्वालिटी का साइन था ये तो चेंज हो जाता। लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारा y है विच इज एक्चुअली 2 रेज टू द पावर x वो क्या है बेटे पॉजिटिव है, दैट इज वाई हम इसकी इनक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही है वाई स्क्वायर, 3y को भी इसी साइड पे ले आए, -3y, और बेटे ये हो जाएगा प्लस का 2 लेस देन और इक्वल टू 0, या फिर मिड टर्म ब्रेक हो सकती है वाई स्क्वायर माइनस बेटे 2y माइनस वाई प्लस का 2 लेस देन और इक्वल टू 0।
एंड वी कैन आल्सो से कि y को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटे, y माइनस वन एंड y माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें पता चला कि y के बेटा दो पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो वन हो सकता है या फिर टू, बट दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते थे, आप बेटे इस तरह से ग्रिड बनाते थे, यहां कहीं पे बेटा y वन होगा, यहाँ कहीं पे बेटे y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। और हमें नजर आ रहा है कि y स्क्वेयर जो है बेटा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनेगा कि वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, इधर से नीचे जाएगा, और बेटा इस पॉइंट से भी पास करेगा, यानी कि अपवर्ड होगा। अब हमें चाहिए लेस देन जीरो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बेटे लेस देन जीरो, तो हमें चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहाँ पे होता है बेटा, ये नीचे, यहाँ पे रहता है नेगेटिव, इस ब्रांच पे भी और इस ब्रांच पे बेटे होता है पॉजिटिव। अब हमें चाहिए सिर्फ नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए जरूरी है कि y जो है बेटे वो कहाँ पे होगा, वो वन और बेटा टू के दरमियान में कहीं पे होगा, ये हमारा y है। अब यहाँ पे बेटा हमें इंक्लूड भी करने पड़ेंगे बाउंड्री पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी मौजूद था। अब देखें, ये तो हमारे पास y के आंसर आ गए, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन लेस देन और इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी थी बेटा, y की वैल्यू तो थी टू रेज टू द पावर x, लेस देन और इक्वल टू कितना था बेटे, यहाँ पे टू हो गया, यानी कि y की वैल्यू बेटा मैंने रिप्लेस कर दी। अब आप देखें इसकी अगर बाउंड्री जो पॉइंट्स है बेटा, हमें उसको अगर फाइंड करना हो, तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, लेट्स सपोज बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टू रेज टू द पावर x अगर बेटा वन के इक्वल हो जाए, लाइक हम सिर्फ उसकी बाउंड्री पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यहां से बेटा मुझे पता है मैं इसको लिख सकता हूँ, टू रेज टू द पावर x इज इक्वल टू वन कैन बी रिटन एज टू रेज टू द पावर जीरो। तो यहां से हमें पता चला कि x किसके इक्वल आ गया बेटा, जीरो के। तो ये जो आपका वन है ना बेटा, अगर मैं x की बात करूंगा तो ये जो मेरा वन है x की टर्म में बेटा ये जीरो हो जाएगा। सेम अगर मैं दूसरा बाउंड्री पॉइंट लेता हूं तो बेटा उसके लिए ये हो जाएगा टू रेज टू द पावर x इज इक्वल टू टू। हम सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स पे बेटा टेस्ट कर रहे हैं। दिस कैन बी रिटन एज टू रेज टू द पावर x, या फिर टू की पावर बेटा कितनी है, यहाँ पे वन है, तो x किसके इक्वल आ गया, वन के। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो वन है उसने आंसर क्या दिया, जीरो। इस टू ने आंसर कितना दिया, वन दिया, लेकिन ये दोनों आंसर बेटा किसके लिए हैं, ये हैं जी हमारे x के लिए। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अगर मुझे इसका सोल्यूशन सेट लिखना होगा तो बेटा मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, जीरो से लेकर वन तक, और बेटा ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगी, लाइक ये आपकी जो ब्रैकेट्स होंगी राउंड वाली नहीं होंगी, क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगी, क्योंकि बेटा आंसर जीरो और वन के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है, और जीरो और वन खुद भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि यही हमारे बाउंड्री पॉइंट्स है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पार्ट नंबर टू है, उसको हम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग टू। अब देखिए 16 जो है इट कैन बी रिटन एज टू रेज टू द पावर फोर, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, पावर रूल अगर यूज करूं तो आपको पता है बेटा ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी कुछ इस तरह से, फोर लॉग टू टू। और यहाँ पे आपको याद रखना है बेटे, ये रूल होता है कि अगर लॉग की बेस और ये जो आर्गुमेंट है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे होते हो, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो आंसर हमेशा कितना आता है बेटे, वन आता है। तो इसका मतलब है टू रेज टू द पावर एक्स ग्रेटर होगा किससे, फोर, और ये जो log 2 इंटू टू है बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से कि टू रेज टू द पावर एक्स ग्रेटर होगा बेटे किससे, फोर से। अब नेक्स्ट बेटा मुझे पता है कि पावर को बेटा एक्स में से उतारना है, तो मुझे दोनों साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, इस साइड पे भी एंड सेम बेटा दूसरी साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जानी है, एक्स लॉग टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटे log 4 कैन बी रिटन एज टू रेज टू पावर टू, या फिर बेटे हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज नोटिस करें, राइट साइड पे बेटा ये जो पावर में टू है हम इसको स्टार्ट में ला सकते हैं, ये टू बन जाएगा, और ये हो जाएगा बेटे log टू ओनली। एंड ये जो log टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक दफा नोटिस करिए, यहाँ पे हम बेटा log 2 को उठा के लेके गए दूसरी साइड पे। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो log 2 है ये इसका आंसर एक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर तो इसका आंसर नेगेटिव हुआ तो फिर तो बेटा ये जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने तो चेंज नहीं किया। तो बेटे आपने यहाँ पर एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि log के अंदर ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ये जो नीचे वाला नंबर, अगर तो वो हुआ वन से ज्यादा, अगर नीचे वाला नंबर वन से ज्यादा हुआ तो बेटे हमेशा जो हमारा लॉग हुआ करेगा वो फंक्शन क्या करेगा, हमेशा
इंक्रीज करेगा यानी कि पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमने सिंपल एल ओ जी लिखा, तो इस एल ओ जी का मतलब ये था कि इसके नीचे जो हमने शुरू में लॉग इंट्रोड्यूस करवाया बेटा उसकी बेस 10 थी, जिसकी बेस 10 होती है ना बेटे, लॉग 10, उसके लिए हम 10 लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि सिंपली लॉग लिख दें। सो इसीलिए बेटा जब हम log 2 को दूसरी साइड पे लेके गए तो हमने साइन चेंज नहीं किया, इनक्वालिटी का जो साइन था, इनक्वालिटी डज नॉट चेंज। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डज नॉट चेंज। अगर आपकी बेस 1 से ज्यादा हुई तो हमारा लॉ का इनक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा। हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें आपकी बेस 1 से कम होगी, तो हम देखेंगे उसमें हम ये जो साइन है बेटे उसको चेंज करेंगे। तो सिंपली अगर लॉग लिखा हो तो आपने याद रखना है कि बेटा उसकी बेस 10 है। अच्छा, यहाँ पे बेटे log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना वो होगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, या फिर बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वी कैन आल्सो राइट के 2 इसको इंक्लूड करेंगे और कहाँ तक जाएगा बेटे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये 2 पे मैंने बेटा स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, अगर 2 के नीचे ये इक्वल ना होता तो फिर बेटे हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाते। तो इनक्वालिटी के क्वेश्चंस में बस आपने यही नोटिस करना है, क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास फिर लॉग के क्वेश्चन है, तो लॉग में हमें सबसे पहले तो डोमेन पे बात कर लेनी चाहिए कि डोमेन क्या होगी। उसके लिए बेटे आपको पता है, एक तो x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरा बेटे 5 माइनस एक्स को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से बेटे हम लिख सकते हैं कि ये जो x है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और माइनस के x को उधर ले जाएं तो इट विल बी रिटन एज 5 ग्रेटर देन x, या फिर मैं कह सकता हूँ बेटे x इज लेस देन 5। तो इसका मतलब है अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं कुछ इस तरह से, यहां कहीं पे बेटे लेट्स सपोज 1 आ गया, यहां कहीं पे मेरा 2 3 4, यहां कहीं पे बेटे 5, कुछ इस तरह से आ गया। अब हमारे सॉल्यूशन कहां पे होंगे, सॉल्यूशन होंगे बेटा 1 से ग्रेटर यानी कि 1 से इस साइड पे, और 5 से लेस यानी कि 5 से बेटा इस साइड पे। तो फिर इनकी जो कॉमन डोमेन होगी बेटा वो फिर क्या होगी, 1 से लेकर 5 तक, ये उनकी कॉमन डोमेन है। और ना तो 1 इंक्लूड करेंगे हम और ना ही बेटा हम क्या करेंगे 5 को इंक्लूड करेंगे। हम ये कहेंगे कि आंसर जो होगा इट मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 5। अच्छा, अब हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो इनक्वालिटी गिवन है बेटे दैट इज log 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बेटे एक और चीज नोटिस करनी है, देखिए अगर तो यहाँ पर इक्वल का साइन होता फिर तो मैं ये कहता है कि log का जो इनवर्स है बेटा वो एग्जिस्ट करता है, तो दोनों तरफ से log 2 को कैंसिल करते। बट यहाँ पे हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अगर log 2 कैंसिल होगा तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो वो हमें बेटा पता चलेगा इस 2 से। अब देखिए log के नीचे बेस कितनी मौजूद है, 2। आप कहेंगे 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब आप ऐसे लिखोगे कि बेस जो है वो किसके इक्वल है बेटे 2 के, लेकिन 2 किससे ग्रेटर है 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया ये कौन सा फंक्शन है बेटे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है बेटे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटे उसके लिए हम इनक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करते। तो अब हम लिखेंगे क्या, अब बेटे हम सिंपली लिख देंगे कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। हमें इसके लिए क्या करना होगा बेटे, log तो कैंसिल हो गया और इनक्वालिटी का साइन जो है वो प्रिजर्व रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बेस जो थी बेटे वो 1 से ज्यादा थी। अच्छा जी, एक्स वाली टर्म को एक साइड पे ले आते हैं, इस x को इधर लाएंगे, इट विल बिकम x प्लस एक्स, 1 को उधर ले जाइए, सो वी हैव 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 6, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा जी, अब देखिए 3 से ग्रेटर नंबर हमने लेने हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, अब जो बेटे हमारा आंसर होगा वो होगा 3 से जो ग्रेटर नंबर है, यानी कि मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू फॉर x है वो 3 है। अच्छा, 3 से लेकर कहां तक जाएंगे, 4 5 6 ऑन इसी साइड पे ग्रेटर नंबर है। लेकिन बेटा अगर आप ये जो डोमेन देखो तो उसमें तो हमने कहा था कि 5 जो है उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है फिर 3 से लेकर 5 तक होंगे। 5 तो इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये जो हमने 3 को देखा ये इंक्लूड था। तो ये हमारा बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा कि 3 से लेकर कहां तक जाएंगे बेटा 5 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख दो कि x बिलोंग्स टू 3 से लेकर
5 तक। 3 क्लोज है मतलब 3 इंक्लूड है, लेकिन 5 बेटा इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से बेटे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर 4 में भी हमें लॉग नजर आ रहा है। तो अगेन हमें सबसे पहले बेटे किस पे बात करनी चाहिए बेटा, डोमेन पे बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटे एक तो मेरा ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 है इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी तरफ बेटा 2x माइनस 1 को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, या फिर बेटा x को कॉमन लेंगे। सो वी हैव x माइनस 1 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा ये सॉरी इंटू का साइन आ गया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे फिर जो बेटे दो आंसर बनेंगे वो कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से आप ग्रिड बनाते हो इनक्वालिटी के लिए, एक 1 है और एक 3 है। यहाँ कहीं पे बेटे 1 हो जाएगा, यहाँ कहीं पे 3। अब क्योंकि बेटा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे स्टार्ट में नंबर, तो इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ है बेटा, हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखे हुए हैं, तो इसलिए बेटा मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाता। इसमें बेटा ये जो ऊपर होते हैं आंसर वो पॉजिटिव होते हैं, और नीचे जो आंसर है इस एक्स एक्सेस से वो नेगेटिव है। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब है हमारे आंसर पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ पे बेटे 1 से इस साइड पे, यानी कि x को 1 से लेस होना चाहिए। दूसरी तरफ x को बेटा ग्रेटर होना चाहिए किससे, 3 से। और यहाँ पे बेटा एक और कंडीशन थी कि x की वैल्यू जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, उसके ऊपर बेटा इन तीनों वैल्यूज को लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से बेटे नंबर लाइन आ जाएगी। उसके ऊपर बेटा लेट सपोज यहाँ कहीं पे मेरा 0, यहाँ कहीं पे बेटे हो जाएगा 1, इधर कहीं पे 2, यहाँ कहीं पे 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने कौन से नंबर लेने हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो कहता है कि x को लेस होना चाहिए 1 से, तो बेटा ये 1 है, 1 से हमें जाना है इस साइड पे। वो कहते हैं 3 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब हमें जाना चाहिए बेटे इस साइड पे, यानी कि 3 से ग्रेटर तो 4, 5, 6 ही होंगे। फिर कहते हैं कि x को ग्रेटर होना चाहिए 1/2 से। अब 1/2 का मतलब है बेटे 0.5, इसका मतलब है वो यहाँ कहीं पे बेटे होगा। और वो कहते हैं 1/2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ से इस साइड पे। अब जो हमारे कॉमन पोर्शन है बेटा वो अगर आप नोटिस करें, वो बेटा एक तो ये थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट 1/2 से लेकर 1 तक आपको लाइंस नजर आ रही हैं। अब ये एरो सोन आगे को चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इसका मतलब है 3 के आगे जो है ना ये सारे दोबारा से ओवरलैप कर जाएंगे। तो हमारे जो फाइनल डोमेन होगी वो बेटे क्या होगी भला, हमारी जो डोमेन रहेगी इस क्वेश्चन की, इसको मुझे कहना चाहिए कंबाइंड डोमेन। जो कंबाइंड डोमेन होगी उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है बेटे। वो क्या होगी कि 1/2 से लेकर कहां तक जाने हैं जी, 1 तक। 1 भी ओपन है, 1/2 भी ओपन है, यानी कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। फिर 3 से चलना है, और कहां तक जाना है भाई, एंड तक चलते जाओ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो इसके दरमियान में कहीं पे लाए करना चाहिए। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो ये है लॉग 1/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इट इज ग्रेटर देन लॉग 1/3 2x माइनस 1। ये कुछ हमारे पास बेटे आ गया। अब यहाँ पे फिर बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इनक्वालिटी आप डायरेक्ट से बेटा लॉग को कैंसिल नहीं करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या इनक्वालिटी का साइन स्विच होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें बेटा देखनी है हमारी बेस कितनी है। बेस होती है ये नीचे वाला नंबर, आपको नजर आ रहा है दोनों में बेस कितनी है बेटा। हाँ जी, ये बेटे किसके इक्वल है, 1/3, और 1/3 क्या होता है बेटे, लेस देन 1 होता है। तो अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है ये हमारा कौन सा फंक्शन है बेटे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, डिक्रीजिंग बनेगा। तो इसका मतलब है जब हम लॉग को दोनों साइड्स पे कैंसिल करेंगे तो हमारी जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज करेगा। बस यही बातें याद रखनी है बेटे आपने, कि अगर तो वो बेस जो है 1 से ज्यादा हुई तो साइन को चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपने क्या करना है, साइन को चेंज कर देना। ये एक न्यू चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। -2x को इधर लाइए, इट विल बिकम माइनस का 6x, 1 को भी इधर लाइए, इट विल बिकम प्लस का 4, एंड बेटे लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो हम इसके ऊपर बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। सो वी हैव x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बेटा आ जाएगा स्क्वेयर रूट b का स्क्वेयर, माइनस हो जाएगा बेटे 4
ए की वैल्यू दैट इज 1 और बेटे सी की वैल्यू दैट इज 4 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू ए। एक दफा वैल्यूज को आपने लिख देना है। यहां से हम जल्दी से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटे ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस 36 और 36 में से 60 निकाल देंगे तो बेटा इट विल बिकम 20 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू x। या फिर बेटे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 20 को आप ब्रेक करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स 4। तो बेटा ये जो 2 है इस ये कैंसिल कर देगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस। अब जब 4 बाहर निकलेगा तो बेटे वो 2 ही बन गया होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि वो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ले जी ये हमारे पास बेटे x के जो है ना दो आंसर आ गए। अब बेटा हमारे पास क्या था कि x इक्वल आ चुका था 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अच्छा यहां से हम इसको स्प्लिट करके दो आंसर लिख सकते हैं कि एक जो बेटे x का आंसर होगा वो हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 और बेटे जो दूसरा आंसर हो जाएगा x का वो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। लेकिन आपने नोटिस किया कि हमारे पास तो बेटा इनइक्वालिटी थी। अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी थी, उसका मतलब है मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूं बेटा x माइनस 3 प्लस रूट 5, एक तो ये वाली टर्म होगी बेटा मेरी, और दूसरा बेटे मेरे पास फैक्टर होगा x माइनस 3 माइनस रूट 5 और दिस इज लेस देन था बेटे कितना 0। इन नॉर्मली क्या होता है इनक्वालिटीज में बेटे आप उसी के साथ डील करते हो जिसमें मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, अदरवाइज बेटा हमारे रूट्स कुछ इसी तरह से बनते थे। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहां से बेटा हमें पता चलेगा कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। बेटे अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर इनकी डेसिमल में वैल्यू लें तो ये आ जाता है 0.674 और बेटा अगर आप इस वाले की वैल्यू लेते हो तो दैट इज 5.236। अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रिड बना लेते हैं कुछ इस तरह से बेटे। जो इसका ग्राफ बनेगा एक तो बेटे कहीं पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ कहीं पे बेटे आ गया 1, यहाँ कहीं पे बेटे 2 3, यहाँ 4 5, यहाँ कहीं पे बेटे हमारे पास क्या आ चुका है 6। तो अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स बनेंगे बेटे वो एक तो आ जाएगा 0.7 लेट सपोज 0.7 यहाँ कहीं पे है और दूसरी तरफ है 5.2 जो कि लेट सपोज बेटा यहाँ कहीं पे। और आपने जो इक्वेशन नोटिस की थी बेटा इक्वेशन सॉरी जो हमारे पास इनक्वालिटी थी बेटा वो कुछ ये थी एक्स स्क्वेयर माइनस का था बेटे 6x और प्लस का था बेटे 4 और ये था लेस देन 0। अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो कुछ बेटा इस तरह से इधर से यहाँ से पास करेगा नीचे जाएगा एंड सिमिलरली बेटा वो यहाँ से पास होके अपवर्ड चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमें पता है इधर भी पॉजिटिव आंसर है इधर भी पॉजिटिव है और नीचे कौन सा आंसर है बेटे नेगेटिव का आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं यानी कि 3 प्लस रूट 5 यहां से लेकर 3 माइनस जो रूट 5 था बेटा इनके दरमियान में हमारा कहीं पे क्या होगा x होगा। लेकिन अगर स्टार्ट में आप रिकॉल करें तो वहां पर बेटे हमने डोमेन के लिए कंडीशन लगाई थी कि हमारे पास बेटे जो उनकी कंबाइंड डोमेन थी वो तो बेसिकली थी कि 1/2 से आपने आना है 1 तक, ठीक है जी। उसके बाद आपने बेटा 3 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है बेटे इन्फिनिटी तक जाना है। लेकिन x तो इन दो नंबर्स के बीच में है। अब बेटे सॉल्यूशन को समझने के लिए आप सिंपल सा कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन लगाता हूँ क्योंकि इसकी मदद से मैं सॉल्यूशंस को बेटा लिखना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स सपोज बेटे यहाँ कहीं पे मेरे पास 1 हो गया, सिमिलरली बेटे यहाँ कहीं पे 2 आ गया, यहाँ कहीं पे 3, यहाँ कहीं पे बेटे 4, इधर कहीं पे 5 होगा, आगे 6 एंड सो ऑन। अब देखिए जो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हमने लेने हैं वो बेटा हम ये ले सकते हैं कि 1/2 से 1/2 का मतलब 0.5 यहाँ कहीं पे होगा 0.5 यानी कि 1/2 1 से डेफिनेटली पीछे होगा। तो हम यहां से लेकर एक तो बेटा पॉइंट्स ले सकते हैं 1 तक, ये जो छोटी सी ब्रैकेट है एक तो ये ले सकते हैं पॉइंट्स, दूसरा हम इस 3 से चल सकते हैं और सो ऑन बेटा आगे इस साइड पे जितने भी नंबर्स हैं बेटा हम वो सारी ब्रैकेट्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या वो ब्रैकेट के इस साइड पे कौन से नंबर हैं और इन दोनों के बेटे दरमियान में कौन से नंबर आ रहे हैं। अब दूसरी चीज देखें बेटा कि 0.7 कहां पे आएगा। देखिए 0.7 यहां कहीं पे बेटे होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ 0.7 होगा और कहाँ तक है बेटे 5.2, तो 5.2 ऑलमोस्ट जो है बेटे यहाँ कहीं पे बन जाएगा। अब x जो है बेटा वो इनके दरमियान में ही हो सकता है 0.7 से लेकर 5.2। लेकिन हमने ये देखना है कि ये ठीक है ये सारा इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो तो सकता है, लेकिन बेटा ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारी कंबाइंड डोमेन के अंदर आ रही थी। तो बेटा वो सिर्फ ये आ रही है कि 0.7 से चलिए यानी कि 3 प्लस
√5 से चलिए और आपको 1 पे ब्रेक लगाना पड़ेगी, क्योंकि 1 से आगे कंबाइंड डोमेन एक दफ़ा ब्रेक हो जाती है। तो 3 प्लस √5 से कहाँ तक जाइए, 1 तक। आगे बेटा ये जो 2, 3 है, यहाँ पर x के आंसर तो हो सकते हैं, लेकिन कंबाइंड डोमेन इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसने स्टार्ट ही 3 से होना है। तो फिर दोबारा 3 से स्टार्ट कर दीजिए और कहाँ तक जाइए, 3 माइनस √5 यानी कि 5.2 तक जाइए। तो ये बेटे दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। बेटा अब नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया करें, उससे आपके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो लिखने में आपको आसानी रहेगी। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे अगेन हमारे पास लॉग मौजूद है, तो सबसे पहले बेटे हम बात कर लेते हैं डोमेन की। इसके अंदर बेटा फर्स्ट टर्म है x-2, इसको बेटा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और सेकंड टर्म है बेटे x-3, इसको भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। x यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन 2 एंड यहां से x आ जाएगा बेटे ग्रेटर देन 3। अब हम इन दोनों की कंबाइंड डोमेन अगर लिखें तो देखें यहाँ पे बेटे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे 1 आ चुका, यहाँ कहीं पे 2 आ चुका, यहाँ कहीं पे 3, 4 एंड सो ऑन। अब बेटा हमें लेना है x ग्रेटर देन 2, तो ये 2 है जी, 2 से ग्रेटर नंबर सारे इस साइड पे जाएंगे। 3 से भी ग्रेटर लेने, तो 3 तो बेटे है यहाँ पे, तो इससे भी इस साइड पे जाएंगे। अब आप खुद देखें कि जो उनके कंबाइंड डोमेन होगी, यानी कि जिसको दोनों ही मान रहे हैं, कॉम्बाइंड डोमेन, डेफिनेटली बेटा वो 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान वाला जो पार्ट है वो सिर्फ एक x को कंसीडर कर रहा है, दूसरा तो ले ही नहीं रहा। तो हमारा जो डोमेन रहेगी बेटा वो 3 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी बेटे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड पे चली जाएगी। अब बेटा हम चलते हैं अपनी इनइक्वालिटी के ऊपर, जो कि गिवन है log 2 x-2, यहाँ पे बेटे प्लस लगा हुआ है, log 2 x-3 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटे 3। अब देखिए आपको याद है लॉग का एक रूल था कि अगर दो लॉग हो और उनके दरमियान में बेटा प्लस हो, तो वी कैन सिंपली राइट कि उन दोनों को आपस में आप क्या करें, आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें और ये सिंपल एक लॉग हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेटे। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमने यहां से लॉग को बेटे दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाना है। इन सिंपल वर्डिंग हमने लॉग का इनवर्स लेना है, लेकिन अगेन वही बात है, हमें ये देखना होगा कि अगर लॉग का इनवर्स पॉसिबल है, लाइक इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं, तो क्या मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो आपको याद है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए देखनी है बेस। इस क्वेश्चन में लॉग की बेस कितनी है बेटे, 2 है, और 2 क्लियरली ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन होगा बेटे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग के अंदर कभी भी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं करते। सो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लॉग को खत्म कर देंगे और इधर लिख लेते हैं x-2 x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए ये जो लॉग जब दूसरी साइड पे बेटे जाएगा तो इसकी बेस कुछ ऐसे बन जाएगी 2 रेज टू द पावर 3। आपको याद है बेटे जो लॉग है बेसिकली उसकी जो बेस है वो दूसरी साइड पे जाती है, और दूसरी साइड पे जो नंबर होता है उसको वो अपनी पावर बना लेती है, 2 रेज टू द पावर 3। इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म भी कहते हो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वेयर, देन वी है बेटे माइनस का 5x प्लस का 6। अब 2 रेज टू द पावर 3 8 हो जाएगा, इसको भी उठा के इधर ले आए तो इट विल बिकम माइनस का 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे 0, या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, वही है माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे बेटे स्क्वेयर रूट डाल देंगे, b का स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वेयर माइनस 4a इंटू बेटा c हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटे 2a। या फिर वी कैन राइट कि ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, देखें 5 स्क्वेयर विल बी 25, 4 टाइम्स 2 विल बी 8, तो 25 प्लस 8 दैट विल बी 33, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास x के दो आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास आंसर आ चुका है x इक्वल्स टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा बेटे आ चुका है x इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बेटे आप इनको एक दफ़ा डेसिमल में चेंज करें ताकि पता चले कि कौन सा हमारी डोमेन के अंदर लाई करता है और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट को अगर मैं बेटे चेंज करूँ डेसिमल में तो इट इज़ 5.37, और सेकंड वाले को बेटे अगर हम चेंज करते हैं तो वो आता है -0.37। अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि ये जो हमारा सेकंड वाला आंसर है बेटे ये क्या हो जाएगा,
ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी डोमेन में ही लाई नहीं करता। तो हमारा जो बेटे सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें सिर्फ ये आएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2। बेटा डेसिमल हम सिर्फ इसलिए चेंज करते हैं कि हमें नंबरों को समझने में आसानी रहे, यानी कि 3 से बड़े नंबर चाहिए थे हमें, तो ये तो 5.37 है, इसका मतलब 3 से बड़ा ही होगा। और हमने जो फाइनल आंसर लिखना है उसमें आपने कोशिश करनी है अपना ओरिजिनल ही नंबर लिखना है, आपने डेसिमल में नहीं लिखना, बल्कि ये जो एग्जैक्ट फॉर्म है बेटा जिसमें ये स्क्वायर रूट प्रेजेंट होता है, आपने वही फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे अगेन हमारे पास लॉग मौजूद है, तो सबसे पहले बेटे हम क्या करते हैं, डोमेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले में बेटे x है तो इसका मतलब है x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड में x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। फिर अगर फोर में थर्ड वाले में बेटा सॉरी हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि 2x, तो इसका मतलब है 2x ग्रेटर देन 0, यानी कि x को ग्रेटर देन होना चाहिए किससे बेटा, 0 से। लास्ट में बेटे x माइनस 1 को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x को ग्रेटर देन होना चाहिए बेटा 1 से। तो ले ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनको हम नंबर लाइन बनाते हैं और इनकी बेटा कंबाइंड जो डोमेन है वो निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से बेटे नंबर लाइन बनाएं। अब बेटा नंबर लाइन बना सकते हो, इससे हमारी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो वी हैव 0, यहाँ कहीं पे मेरे पास 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ कहीं पे 4 एंड सो ऑन। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला बेटा है x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब है लाइन बेटा इस साइड पे जाएगी। अगली लाइन स्टार्ट ही 3 से हो रही है, तो इसका मतलब है वो 3 से इधर जाएगी। नेक्स्ट फिर 0 से बेटे स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है सेम वही आ जाएगी। और उससे अगली लाइन बेटा 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये लें जी 1 से कुछ इस साइड पे। अगर आप नोटिस करें 0 वाली लाइन भी अल्टीमेटली 3 को क्रॉस करके जाएगी, 1 वाली लाइन भी 3 को क्रॉस करके जाएगी, लेकिन ये 3 वाली लाइन तो कभी पीछे नहीं ना जा सकती बेटा, वो तो स्टार्ट ही 3 से हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कंबाइंड डोमेन है बेटे, वो स्टार्ट ही 3 से होगी और कहां तक जाएगी बेटे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, लेट सपोज मैं एक दफा बेटे लिख लेता हूँ, लॉग x प्लस बेटा लॉग x माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे लॉग 2x, एंड यहाँ पे अगेन प्लस लॉग बेटे x माइनस 1। देखिए दो लॉग के दरमियान में बेटा प्लस का साइन मौजूद है, तो आपको ये रूल याद रखना है कि अगर दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब है बेटा वो दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सेम गोज फॉर द राइट साइड, क्योंकि वहां पे भी बेटे प्लस का साइन है, तो लॉग को बस एक दफा लिखना है और उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब दूसरी चीज कि दोनों तरफ लॉग मौजूद है, अगर मैं लॉग को यहाँ पे कैंसिल करूं तो क्या मेरा इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। सो बेटे यहाँ पर पॉज है वीडियो फॉर अ मिनट और जल्दी से डिसाइड कीजिए कि क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे देखिए सिंपल लॉग लिखा हुआ है बेटे, और लॉग के साथ में अगर कोई बेस मेंशन नहीं होती तो अंडरस्टूड है बेटे वो क्या होती है, 10 बेस होती है, यानी कि कॉमन लॉग है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरी बेस थी वो तो 10 थी, दैट वाज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग के अंदर कभी भी बेटे आपने इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना। अब दोनों साइड्स पे लॉग कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन हो जाएगा बेटे 2x स्क्वायर। सबको बेटे एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल दें तो सिंपली वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बेटे जब उधर जाएगा तो प्लस का 3x बन जाएगा, यानी कि प्लस का x हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 0 से लेस देन इक्वल टू। इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया मैं, क्योंकि टर्म्स को बेटे राइट साइड पे लेके गया था, और क्योंकि राइट साइड लेस थी तो दैट इज वाई बेटा मैंने अभी भी लेस देन इक्वल टू 0 ही लगाया है। अच्छा जी x कॉमन लिया जा सकता है, वी हैव x प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटे हम क्या करते हैं, ग्रिड बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटा x इक्वल टू 0 जो कि ओरिजिन पे रहेगा, और दूसरा बेटे x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे इट विल बिकम माइनस का 1, तो यहाँ कहीं पे बेटे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे वो बेटे कुछ इस तरह से बनेगा कि ग्राफ इस साइड से आएगा, यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा, नीचे जाएगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ ऐसे बाहर को निकल जाएगा। अब हमें पता है इस साइड पे भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सेस से ऊपर वाई जो होता है सारा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, और नीचे बेटे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हमें भी नेगेटिव ही चाहिए, तो हमारा फिर आंसर क्या रहेगा कि -1
लेस देन इक्वल टू बेटे कितना करेंगे x, और लेस देन इक्वल टू कितना करेंगे बेटा 0। -1 भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, और बेटा 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी मौजूद था। तो हमारा जो x है बेटे वो -1 और 0 के दरमियान में रहेगा, क्योंकि हमें बेटे इसको नेगेटिव बनाना है। बट यहाँ पे बेटा एक प्रॉब्लम है, अगर हम देखें ये तो -1 और 0 से बाहर ही नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हमारी डोमेन तो स्टार्ट ही 3 से होती है। तो इसका मतलब है x की कोई भी वैल्यू हमारी इस डोमेन के अंदर नहीं आ रही। सो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन जो है बेटे वो नहीं होगा। नो सोल्यूशन इज आवर फाइनल आंसर।